सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एजे एंड ये एक Q&A वीडियो होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बर्थडे स्पेशल प्लस 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने की खुशी में हम एक Q&A वीडियो निकालने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप नीचे कमेंट करें उस वीडियो के, और अदर देन IMUCT एग्जाम, क्योंकि वो हम हर दिन ही करते रहते हैं। तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं उसका मैं रिप्लाई करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक्स फॉर योर विशेष, बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स। और वैसे मेरा बर्थडे आज है, ठीक है, तुमने कल विश कर दिया था, सो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में जो हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए उसके लिए लाइक मे बी एक बहुत छोटी अचीवमेंट है। 1000 सब्सक्राइबर कुछ होते नहीं है, बट इस 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। लाइक हर 2 दिन में, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें पता है, मैं हर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करता था। सो इट इज समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर मी। मे बी ये छोटी सी अचीवमेंट हो, बट दिस इज वेरी लाइक समथिंग दैट आई कैंट फॉरगेट दैट दिस मेमोरी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो अपडेट आई है IMUCT एग्जाम की, वो है कि जो आपका एग्जाम 16 अगस्त को होने वाला था वो पोस्टपोन होके 30 अगस्त हो गया है, ठीक है। अब 30 अगस्त हो गया है, मतलब आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब जो हमारी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी 40 दिन की, उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप चाहो, अदरवाइज आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो उसे, ठीक है। ऐसे में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जस्ट वो क्वेश्चन जोड़े हैं जो IMUCT से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा सा पर्सनल है, जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें जोड़े हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है ध्रुव गर्ग की तरफ से। और ध्रुव गर्ग एक ऐसा सब्सक्राइबर है मेरा जो बहुत जो मेरी सारी वीडियोस होती हैं उसमें लाइक करता है, कमेंट करता है। और ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, जैसे मुझे किसी के नाम भी याद है, एक ध्रुव हो गया, एक वरुण हो गया, एक रकीम हो गया, एक भावना हो गई, एक कैंतुरा हो गया। तो इनके नाम मुझे याद हैं, और जिनके नाम मैं भूल गया हूं तो सॉरी, माफ कर देना उसके लिए। लेकिन ये ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हर वीडियो पे लाइक कमेंट करते हैं, तो मुझे इनके नाम याद हैं, ठीक है। और कभी लाइव आओ ना भैया, ठीक है, ध्रुव की तरफ से ये क्वेश्चन है। सो देखो, मैं ज्यादातर मोबाइल में ही वीडियो शूट करता हूँ, और जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, उसका जो वेब कैम है वो इतना गंदा है ना, उसकी क्वालिटी बहुत गंदी है, ठीक है। सो क्या होता है ना, जो मोबाइल का वर्जन है हमारा, उसमें आपके एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए लाइक। साथ में मेरा जो अभी चैनल था वो एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहता था, जो अब आई थिंक थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, क्योंकि कुछ लॉयल सब्सक्राइबर है मेरे। सो इसकी वजह से, और बिल्कुल आगे लाइव आने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है एट द टाइम ऑन द टाइम, वाह अच्छा नाम है। तो इनका क्वेश्चन है, भैया आपके कितने नंबर आए IMUCT में। वैसे मैंने IMUCT के क्वेश्चन नंबर बोला था कि मैं नहीं ऐड करूंगा, लेकिन अगर 200 का पेपर है, ठीक है, मेरी 5th रैंक है, तो आप ये समझ सकते हो 170 प्लस तो होंगे ही, ठीक है, नंबर। आई गेस, मेरा एक गेस है, अदरवाइज आई डोंट नो कि कितने कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें आपको पता है रैंक सिस्टम होता है। सो मे बी आई गेस 170 प्लस के आसपास, ठीक है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है मोहम्मद यमीन, और इनका क्वेश्चन है, सर इंग्लिश कैसी अच्छी करें, 0 से प्लीज बताएं सर, ठीक है। देखो, इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना, 2 टाइप की इंग्लिश आप यहां पर समझ सकते हो। देखो, एक तो आप बोलने वाली हो गई, और एक ग्रामेटिकली करेक्ट। तो मैंने जैसे कि PD क्लासेस करी हुई है, तो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो क्लासेस होती है हमारी, तो उसमें इंग्लिश के एकदम डीप नॉलेज दिया जाता है, जिसमें आपको ग्रामर का बताएंगे, और कुछ ऐसी चीजें बताते हैं ना जो मेनली हमें पता नहीं होती, जो जनरल स्पीकिंग में उतनी यूज नहीं होती, और हम इनकरेक्ट बोलते हैं। तो देखो, मुझे जो लगता है, अगर आपको बोलने के लिए सीखना है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो बेसिक आपका टेंस है, जो आपकी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारे इनका सबसे पहले ग्रामेटिकल नॉलेज ले लो। साथ में ट्राई करो, प्रैक्टिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपकी हेल्प करेगा। प्रैक्टिस आप किसके साथ कर सकते हो, खुद के साथ कर सकते हो। और जब मैं ट्राई करता हूँ अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करने की, तो मैं खुद से बातें करने लग जाता हूँ, या अपने जो इंसिडेंट होते हैं मेरे दिन के, तो उसे मैं जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता हूँ, मतलब अपने बारे में सोच रहा होता हूँ, तो
उस टाइम पे मैं इंग्लिश में ही सारे टाइम अपने से बातें करता हूँ, और ये बहुत अच्छा वे है जिससे मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट इट हेल्प्स मी अ लॉट, जो इसकी वजह से मैं काफी बेसिक चीजें तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मुझे डीप नॉलेज है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस इज द थिंग। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। अदरवाइज जो आपका ग्रामेटिकल, जो मैंने दूसरा बताया था आपको, जो अगर डीप में पढ़ना है, वो डीप में क्या करेगा, वो आपकी ना एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसके लिए ना आप पहले एरर्स पढ़ो। एरर्स इज समथिंग जो बहुत आता है एग्जाम में, और एरर को अच्छे से कर लोगे तो बहुत चीजें आपकी एकदम सुधर जाएंगी। क्योंकि जो और चीजें हैं ना, आर्टिकल्स हो गए, पैसेज हो गए, ये तो लाइक आप कर ही लोगे, ठीक है। इतना मुझे पता है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सो अगला है निर्मति सावंत, जन्मदिन मुबारक, थैंक यू। विनय नागरकोटी, कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक्स। जेमस है कोई, कीप ग्रोइंग, कॉन्गो भाई, थैंक्स। न्यू ईयर, नाम अच्छे अच्छे हैं, ठीक है इसमें। और क्या करते हो इसके अलावा? इसके अलावा मैं वर्कआउट करता हूँ, फिटनेस में मुझे बहुत दिलचस्पी है। साथ में मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी जुड़ा हूँ, मतलब MLM होता है ना एक, जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, ठीक है, उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। और टेबल टेनिस खेलना मुझे बहुत पसंद है, मीन्स आई एम नेशनल प्लेयर। सो एक हॉबी और एक पैशन टाइप है जिसको मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ। बस इतना ही है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कूल ध्रुव घर की वजह से, हाउ मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन भैया फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू भाई। अगला है चंदा शर्मा, भैया ट्यूशन मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस करवाते सकते हो? ठीक है, वैसे मैं बता दूं, ठीक है, मैं कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें सीखनी हैं, तो उसके लिए कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, और जस्ट मैं उसके लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ट्यूशन रुपए के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जो MLM होता है ना, तो उसमें एंटरप्रेन्योर जब उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और उसकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, तो ये चीजें सीखने के लिए जस्ट मैं थोड़ा सा कभी कभी ट्यूशन ले लेता हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन। तो बस ये इतना ही है, ठीक है। बीबी की वाइन्स फिटनेस पर भी बना दो भाई। ये मुझे लगता है मेरे इंस्टा का है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में अगर आपने मेरी फोटोज देखी होंगी तो लाइक आपको पता होगा मैं फिटनेस में बहुत ज्यादा लाइक दिलचस्पी रखता हूँ। सो मेनली जब मैंने चैनल किया था, सो स्टार्टिंग में मैंने चैनल पे जब मैंने रेगुलर अपलोडिंग की थी, आई थिंक मैंने फैब के स्टार्टिंग में, जो 2020 का फैब है या जैन का लास्ट, तो उसमें मैं थोड़ा सा रेगुलर अपलोडिंग करने लग गया था उसी टाइम पे। तो स्टार्टिंग में मैंने फिटनेस की डाली थी, ठीक है, और फैशन की डाली थी, मेनली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डाली थी, और वो उतनी नहीं चली। मीन्स लाइक जो स्टार्टिंग में होता है ना, जब स्टार्टिंग में एकदम जोश रहता है, लाइक हम वीडियो को सब जगह शेयर करने लग जाते हैं, तो वैसा वाला सीन था, ठीक है। तो वो उतनी ज्यादा वीडियो नहीं चली, और साथ में मैंने देखा कि बहुत से इंगेजमेंट नहीं आ रहा है उसमें। इंगेजमेंट का मतलब है कि उसमें उतने कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जो मेन चीज थी, ठीक है। सब्सक्राइबर तो 5, 6, 7, 8 बढ़ ही जाते थे, लेकिन जो से कमेंट थे उसमें बस मेरे दोस्तों के रहते थे। तो मुझे लगा मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, और वो चेंज आया कब, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जस्ट मई की बात है, ठीक है, 4 मई आई थिंक। तो मैंने वो वीडियो डाली थी अपनी, उस टाइम पे ना मैंने बाल छोटे करवा दिए थे, जैसे आपको पता होगा स्टार्टिंग की वीडियोस में मेरे बाल छोटे थे। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी बस बाल छोटे होने से पहले, जस्ट एक दिन पहले, वो थी हाउ आई गॉट 5th रैंक इन मर्चेंट नेवी। तो वो वीडियो बनाई थी मैंने, और जैसे मैंने वो वीडियो अपलोड की तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स का मतलब उसमें मुझे बहुत अच्छे कमेंट मिले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिला कि पूछने लग गए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, उसी टाइम पे मुझे लगा कि इस चीज पे मुझे आगे भी वीडियोस बनाती रहनी चाहिए। अदरवाइज मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था उस टाइम तक, और मेरे बाल भी छोटे थे, तो लाइक मैं फैशन वाली वीडियोस तो नहीं बना सकता था, साथ में जिम बंद हो गए थे तो फिटनेस पे वीडियोस नहीं बना सकता था। सो उसकी वजह से एक कह सकते हो मोड आ गया, और मैंने इसी पे वीडियो बनाई, और
ये चलती रही और मैंने इंगेजमेंट के हिसाब से किया, ठीक है। जब मुझे कमेंट आने लग गए तो मुझे लगा कि लोगों को ये चाहिए, ऐसी वीडियोस चाहिए, तो मैंने उस पर स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। और आप देख सकते हो अब हम 1000 सब्सक्राइबर कर चुके हैं क्रॉस। और ये बताऊं 500 के आसपास हमारे मई में थे, मई के आसपास मुझे याद है, तो मई के, हाँ 500 के आसपास मेरे मई में सब्सक्राइबर थे। और जस्ट मई जून जुलाई 2 महीने के अंदर हम 1000 मतलब 500 के आसपास सब्सक्राइबर बढ़ा चुके हैं। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड फिटनेस पर भी बना दो भाई, एक और आया है उसमें भी यही है, कॉन्गो भाई फिटनेस पर भी बनाना, कूल वर्ड्स की तरफ से, ठीक है। ये कूल वर्ड ने लिखा है। और देखो वैसे बताऊं, मेरा एक प्लान है कि जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन साथ में अपनी कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी डालूंगा, क्योंकि मैंने पीडी का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है, बेसिक जो कोर्स होता है वो किया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं कि पर्सनल डेवलपमेंट के जो चीजें हैं लाइक फिटनेस की भी डालूंगा साथ में फैशन की भी और पर्सनल डेवलपमेंट की भी वीडियोस डालूंगा। कि पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर मेनली ये आता है कि आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रखना है, जेस्चर कैसे रखने हैं अपने, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। सो ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं वैसे सोच रहा था कि जो मेरे टीचर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, उनसे एक दो वीडियो उनकी बना लूं और साथ में फिर अपलोड कर दूं। सो देखेंगे, वैसे मैं अभी लॉकडाउन है तो ऐसा संभव होना मुश्किल है, लेकिन मे बी आई कैन मेक वीडियोज ऑफ फिटनेस एंड फैशन, क्योंकि मेरा इस पे बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैं ये बनाऊंगा। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है अक्षत ठाकुर की तरफ से, हाउ मच यू स्कोर्ड इन 12th बोर्ड एग्जाम। सो ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो 12th का बोर्ड एग्जाम था, मेरा सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, तो उसमें मैंने स्कोर किया था पीसीएम में 82 और जो हमारा ओवरऑल था 81, ठीक है। 12th की याद दिला दी यार। और अगला क्या है, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई को, अमन सिंह पवार। ये भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, थैंक्स ब्रदर। सो ये अगला क्वेश्चन है भावना शर्मा की तरफ से, मर्चेंट नेवी आपका पैशन है या ओनली कैरियर चॉइस, प्लीज आंसर। देखो सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। मर्चेंट नेवी एक आपको भी बहुत सी चीजें उसकी पता नहीं है। जब आप आपके सीनियर से पूछोगे कैसी लाइफस्टाइल होती है, तो जैसे कि उसमें सी सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, उसमें जो आपका एडवेंचर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इट इज नॉट काइंड ऑफ जॉब की हम सोचते हैं बस पैसे के लिए, क्योंकि इसमें सैलरी ज्यादा है। इसमें काफी डिफिकल्टीज भी हैं, हमको ये भी ध्यान रखनी होती है। कॉल आ रहा है, 1 मिनट है। ठीक है, ये मेरे ठीक है। सो जो मर्चेंट नेवी का जो लाइफ है ना, स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्ट होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होती है, थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तभी उसके लिए इतने आपको सैलरी मिलती है। सो ये मेरा अभी कैरियर चॉइस की तरह मैं इसे देख रहा हूँ। एंड जब आगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जब मैं आगे जाऊंगा तो सोच रहा हूँ जब कोई अच्छी रैंक पे, तो इट विल बी माई पैशन। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है चिरायु शारदा की तरफ से, और क्वेश्चन है, और भाई लाइफ कैसी चल रही है आपकी, बिंदास रहना। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे ब्रो, भाई जन्मदिन की बहुत बधाई। थैंक यू ब्रदर। सबसे पहले लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लाइक लॉकडाउन की वजह से बहुत चीजें कैंसिल भी हुई हैं, लाइक मेरी जैसे केसेस भी थी वो भी कैंसिल, थोड़ा पोस्टपोन हुई है, लेकिन आपको डील करना होता है, ठीक है, चीजों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है। सो आई एम फाइन, लाइक आई एम वेरी हैप्पी, कह सकते हो 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब में, और साथ में बहुत जो और चीजें हैं उनमें भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूं। सो इट इज वेरी गुड थिंग फॉर मी। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, सर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे तो बहुत है। वरुण सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू ब्रदर। ध्रुव गर्ग, फ्रॉम विच बोर्ड डिड यू कंप्लीट योर 12th ग्रेड एंड हाउ मच परसेंटेज यू गॉट भैया। सो आई गॉट 82% in PCM and 81% in overall 12th। So अगला क्वेश्चन है हमारा, भावना शर्मा, कांग्रेस ब्रो, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू। अजय जलाल, कांग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू। सुनील सिंह राणा, हैप्पी बर्थडे ब्रो, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है।
हाउ डू यू मैनेज, मयंक रमोला ऑफिशियल, ये भी एक यूट्यूबर है। सो इन्होंने जो उनका क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज यूट्यूब, फिटनेस, स्टडी, स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट। सो जो मेरे इंस्टा पे कनेक्ट है उनको पता होगा कि मेरी जो पूरी लाइफ है, लाइक सुबह से शाम तक की, वो बहुत बिजी और हेक्टिक है। मीन्स अगर मैं सुबह जिम जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे मैं आजकल लॉकडाउन है, यट मैं अगर पर्सनल जिम में, मेरे दोस्त के जिम में जा रहा हूँ, तो मैं पहले वहां जिम करता हूँ, देन यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करनी होती है, ठीक है, पढ़ाई करता हूँ, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस के लिए 1-1.5 घंटे खेलना होता है, और फिर इन चीजों में काफी चीजें कभी कभी मिस भी हो जाती हैं, काफी हेक्टिक लाइफ तो रहती है। लेकिन एक चीज है, अगर आपके पास ना पैशन है किसी चीज को करने का, ठीक है, अगर आप देखोगे जो मेरा यूट्यूब है और जो मेरा स्पोर्ट्स है ना और फिटनेस है, इन तीनों में मुझे पैशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइक मीन्स अगर मैं थका हुआ भी हूं फिर भी मैं इन्हें करूंगा। यूट्यूब में ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई एम अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर, बट जो टाइम लगता है ना वो काफी लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और इसके लिए बस क्या चाहिए आपको ना, थोड़ा सा एक लव चाहिए इसकी तरफ, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और इन चीजों को ना प्यार करना है जो आपके पैशन है। जैसे कि मेरा टेबल टेनिस का आपको अगर पता होगा तो आई एम नेशनल प्लेयर इन टेबल टेनिस, और चेस में स्टेट प्लेयर हूँ, ठीक है। सो आई नो ये थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपका पैशन के टुवर्ड्स कुछ लव नहीं है ना, तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, अदरवाइज फिर हम किसी और की लाइफ जीने लग जाते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सबको मैनेज कर रहा हूँ। मे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट करना पड़ता है, और जब आप करोगे तो आपको ना ये चीजें एक बर्डन की तरह नहीं लगेंगी, आपको ये चीजें काफी एकदम कह सकते हो रिलैक्सिंग लगेंगी। मतलब जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी चीजें खराब आपके साथ दिन में जो भी खराब हुआ होगा, तो आप इन चीजों को करने के बाद वो भूल जाते हो। और इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अगर फिटनेस नहीं करता तो लाइक एक अच्छी बॉडी नहीं बनती। सो इट इज लाइक दैट, ओके। और यूट्यूब की वजह से बिलीव मी, मैं पीडी क्लासेस जाता था, पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस, तो वहां पे हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, हमें बोलने का तरीका सिखाया जाता है, हमें वहां एक्सेंट तक सिखाया जाता है। जैसे कि हम डोर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ना जो ब्रिटिश और अमेरिकन होते हैं वो उस डोर को डो बोलते हैं, उसमें आर खा जाते हैं लास्ट का, ठीक है। तो हमें ये तक सिखाया जाता है। तो इन चीजों ने, लेकिन जब मैं यूट्यूब की बात करूँ ना, यूट्यूब से सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं अर्निंग करूंगा यूट्यूब से। यूट्यूब से जो मेरा मेन फोकस था वो है जो मेरी हेजिटेशन थी वो निकालने की। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखना, ठीक है, हाउ आई गॉट 5th रैंक वाली वीडियो देखना, जस्ट वो देखना, और ये वीडियो देखना जो मेरी अब की जो लेटेस्ट वीडियोज है, तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड। और मुझे लगता है कि आपको भी यूट्यूब खोलना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि व्यूज के लिए आप खोल रहे हो, आप लाइक्स के लिए खोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको इंप्रूवमेंट के लिए आपकी यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। और मुझे सही बताऊं तो बहुत इंप्रूवमेंट मिला है। पहले मैं थोड़ा हेजिटेट करता था लाइक बोलने में, क्योंकि ना देखो, दोस्त से बात करना एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, दोस्त से आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि आपके पास वर्ड्स अनलिमिटेड है। लेकिन जब आप एक स्टेज पे चले जाते हो, ठीक है, वैसे ही एकदम सेम यहाँ पर यूट्यूब के साथ भी है, क्योंकि जो भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे को सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं बोल सकता हूँ या कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ जो सुनने योग्य नहीं है, मतलब समझ गए होंगे। तो ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको एक लिमिट में बोलने की आजादी है, और जिसकी वजह से आप इंप्रूव करोगे, ठीक है, आगे भी। और यहाँ पर मेरी तो इसने बहुत हेल्प की है। सो इट इज लाइक दैट। सो अभिषेक कैंतुरा, वन मोर, जो अभिषेक कैंतुरा का क्वेश्चन है वो है, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम विच स्कूल डिड यू स्टडीड फ्रॉम, डिड यू एवर बंक द स्कूल, इफ यस व्हाट यू हैड डन आफ्टर दैट। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा मैं 5th में मैंने नवोदय निकाला था। आपको पता होगा नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, तो मैंने 5th में निकाला था। 6th से मैं वहां चले गया था, और 6 से 10 तक मैंने वहां पढ़ा। एक हॉस्टल लाइफ होती है, तो हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है ना, अगर आपने बंक नहीं मारा तो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। लाइक आई वाज लाइक वेरी नॉटी टाइप, कि जो बंक मारे, जो बहुत लाइक अनऑर्गेनाइज नहीं होता हॉस्टल में, कोई यहाँ पर कोई ऐसे साफ सफाई ज्यादा होती नहीं है, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। और हॉस्टल में मैगी वैगी ये बनाना, और हम ना मैगी बनाने को बोलते थे फूटान, ठीक है, फूटान।
आई नो ये थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन हम फुटान बोलते थे अगर हम मैगी वैगी कुछ बना रहे होते थे। और साथ में बंक तो मैंने इतने मारे हैं ना, मतलब बंक जो बाउंड्री से मैं इतनी बार गया हूँ बाजार, रात को तक गया था, ठीक है, रात को हम शादी में तक चले जाते थे। सो इट इज अगर आप हॉस्टल लाइफ को देखोगे ना, सो इट इज लाइक एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मीन्स पढ़ाई उतनी हो या ना हो, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंस होंगे ना वो आपके लाइफ टाइम तक रहेंगे। सो बंक तो मैंने बहुत मारा है, ठीक है, बंक भी मैंने बहुत मारा है। और मैंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो हॉस्टल लाइफ में बहुत नॉर्मल सी होती हैं। मतलब हॉस्टल लाइफ इज समथिंग एक बेस्ट कह सकते हो आप। और जो मैंने स्कूल से पढ़ा है वो है 11th से 12th जो मैंने पढ़ा था वो है बीरसवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो हल्द्वानी में है। सो इतना ही है। सो अगला क्वेश्चन, मृदुल दुबे, हैप्पी बर्थडे AIR5, कीप पोस्टिंग वीडियोस ब्रो। यस आई विल एंड थैंक्स फॉर द विशेज। अगला क्वेश्चन है आदित्यम चाकू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रॉसिंग 1K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ब्रो। अगला क्वेश्चन, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हर्षवर्धन, थैंक यू ब्रो। अगला क्वेश्चन है अथर्व पवार, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर ऑन द बिहाफ ऑफ योर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। अभी क्वेश्चन तो नहीं आता जाता, कॉन्ग्रेचुलेशन की क्वेश्चन है, और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 1K ब्रो, थैंक यू। अब से एक और क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेट्स ब्रो एज यू हैव सेड questions from your personal life. First of all, I noticed that you have a Gadwali accent. From which place do you belong and where you are currently living in Uttarakhand? So ये क्वेश्चन अच्छा है और जानना भी चाहिए तुम्हें मेरे बारे में। So मैं गढ़वाली हूँ, ठीक है, लाइक उत्तराखंड में जैसे होता है ना गढ़वाली कुमाऊनी। So आई एम अ गढ़वाली, और ये बहुत अच्छा पहचाना तुमने मेरी एसेंट से। और विच प्लेस डू यू बिलोंग? सो आई बिलोंग फ्रॉम गजा, टीरी गढ़वाल। टीरी गढ़वाल का नाम आपने सुना ही होगा, टीरी डैम सुना होगा तो, ठीक है। एंड वेयर यू आर करेंटली लिविंग इन उत्तराखंड? राइट नाउ आई एम लिविंग इन हल्द्वानी। सो अगला क्वेश्चन है स्पाइक गेमिंग की तरफ से, भैया व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चैनल कॉज योर इंस्टा लुक्स कूल। सो ये भी मेरे इंस्टाग्राम से ही है, ठीक है। तो देखो जो मेरा मेन फोकस है अभी तो, ठीक है, वो मर्चेंट नेवी का जो IMUCT का पैटर्न है वही है, लेकिन आई वांट टू ऐड द फिटनेस स्टफ, फैशन स्टफ, ठीक है, और हमारा हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो आई वांट टू ऐड, मे बी देखता हूं इसको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा, मतलब वीडियोस तो आती रहेंगी जो IMUCT की है, लेकिन साथ में जैसे कह सकते हो एक हफ्ते में 2 वीडियो इसकी आ गई और 1 वीडियो उसकी आ गई, 2 वीडियो IMUCT की और 1 वीडियो इन तीनों में से एक की। सो मैं ऐसा सोच रहा हूं। एंड समटाइम जब आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है तो एक चीज रहती है कि आप अपने आइडियाज शेयर कर सको, और जो कि मैं इसमें नहीं शेयर कर सकता हूँ, जो IMUCT वाले में उसमें अपने आइडियाज शेयर नहीं कर सकता हूँ। सो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा लाइक फिटनेस, फैशन और पर्सनल डेवलपमेंट, तो पर्सनल डेवलपमेंट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें मैं अपने आइडियाज शेयर कर सकूं। सो बस इतना ही सोच रहा हूं मैं अभी तो। सो मैंने बस इतने क्वेश्चन ऐड किए थे, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो उतना माइंड मत करना यार, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इससे आपको मेरे बारे में जानने का एक मौका मिला। सो आगे वीडियोस आती रहेंगी, IMUCT की आएंगी, और साथ में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा तो वो भी करने की कोशिश करूंगा, देखता हूं उस पर रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, उस हिसाब से करूंगा, ठीक है। और थैंक यू वंस अगेन दैट वी हैव कंप्लीटेड 1K सब्सक्राइबर्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में।